हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है औलाद। सफ़ेद कमीज, पैंट, काला चमकदार कोट, काले चमड़े के जूते और हाथ में काला बैग लिए एक नौजवान ने घर की दहलीज को लांघा, भीतर आया और कानूनी कागज़ दिखाने लगा। देखिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं? ना चाहते हुए भी मुझे अपने क्लाइंट की बात माननी होगी और आप दोनों को जो तुमसे कहा गया है तुम वही करो। जब हमारे अपनों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। बताओ, कब जाना है हमें अपना घर छोड़कर? कपूर साहब ने भावनाओं के भंवर से बाहर निकलकर काले कोट वाले से पूछा। जी, आज शाम तक का समय मिला है, कानून का धीमी आवाज़ में बोला। ठीक है, आज शाम तक तुम्हें घर खाली मिल जाएगा, चलता हूँ। उसके चले जाने के बाद कपूर साहब और उनकी पत्नी निर्मला घर के बरामदे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इस उम्र में बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, परंतु कपूर साहब के बच्चों ने उनसे इकलौती छत का सहारा भी छीन लिया। माँ बाप यह सोचकर बच्चों की परवरिश में जीवन लगा देते हैं कि कल को यही परवरिश कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी तो दे पाए, परंतु हमारे बच्चों ने हमें एक ऐसे रास्ते पर ला छोड़ा है जहां दोनों तरफ गहरी खाई है। न जाने क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, जो आज यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। बच्चों की हर ख्वाहिश को अपना कर्म धर्म सब माना, उनके लिए दिन रात जी तोड़कर मेहनत की ताकि कोई गम उन्हें छू भी ना पाए। और आज उन्होंने हमें ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हमारी लाठी बनने का समय आया तब सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब तो छत भी छीन ली गई है। ऐसी औलाद से तो भगवान हमें बे औलाद ही रखता। हमारे बच्चों ने तो हमें वो शिक्षा दी है जो किसी भी पाठशाला में नहीं दी जाती। उन्होंने ये अर्थात का वह आईना दिखाया है जिसकी हम प्यार के अंधों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही सोचकर सब कुछ उनके नाम किया था कि इनके सिवा हमारा है ही कौन। आज इन्हीं अपनों का तिरस्कार उपहार रूप में मिल रहा है। जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं है हम। जब तक धन दौलत सब हमारे पास था तब तक ये सब भी हमारे अंग संग ही मंडराते रहते थे। सब पैसों का खेल है, पैसा ही माई बाप है इनका, जिनके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज वही हमें दांव पर लगाकर चले गए। कपूर साहब और उनकी पत्नी निर्मला अपने जीवन का अंत तलाशते हुए एक दूसरे का सहारा बने। आज शाम तक का समय है साहब, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा हमारे घर को बचाने का। नहीं मलकायन, हमारे अपनों ने हमें दुख के एक ऐसे कुएं में ढकेला है जहां उम्मीद की कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही। मैं अक्सर यह सोचा करता था कि वे कैसे परिवार होते होंगे जहां माँ बाप को दहलीज के परे रखा जाता है। क्या माँ बाप अपना फ़र्ज सही से नहीं निभा पाए होंगे? परंतु जब नज़रें अपने ही घर की तरफ मुड़ती है तो यकीन हो जाता है कि कमी परवरिश में नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने में है। हमने अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा का आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमें घर से निकाला। शायद उनकी शिक्षा यही कहती है। साथ के घर वाले चौधरी जी और उनकी पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कपूर, अंदर आ सकता हूँ? हाँ चौधरी, आ जाओ। चौधरी साहब और उनकी पत्नी दोनों ने भीतर प्रवेश किया। मैं जानता हूँ कपूर, तेरे बच्चों ने क्या किया है। मैं शुरू से ही तुझे समझाता रहा कि कुछ अपने पास भी रख ले, पर तू नहीं माना। तुझे अपने बच्चों पर अंधा विश्वास था, देख लिया उसका नतीजा। आज तुम्हें तुम्हारे ही घर से बेघर कर दिया गया है। पता नहीं ये बच्चे चाहते क्या हैं हमसे। माँ बाप अपना पूरा जीवन इनकी परवरिश में लगा देते हैं, इनके भविष्य को संवारने में लगा देते हैं, परंतु यह नहीं जान पाते कि इनके भविष्य में हमारा ही कोई स्थान नहीं होता। अपने सुख को भूलकर इनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, खुद गीले में सोते हैं और इन्हें सूखे में सुलाते हैं। रात रात भर जागते हैं इनकी खातिर। इनके थोड़े से ताप पर
माँ बाप की सांसें रुक जाती है, लेकिन ये हमें हर मोड़ पर ठोकर मारते हैं। माँ बाप हर तरह से इनका ध्यान रखते हैं, इनके लिए दुआएं मांगते हैं, नहीं थकते हैं। और ये समझ नहीं आ रहा कि हमसे कहाँ कोई भूल हो गई कि हमारे बच्चों ने कपूर साहब की पत्नी निर्मला चौधराइन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देख कपूर, हम बहुत सालों से एक दूसरे के हमदर्द हैं। मेरी हर परेशानी में तूने मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरे दुख को अपना दुख माना है। आज तुझे एक हक से अपने साथ ले जाने आया हूँ। तू मेरे साथ मेरे घर चल। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, पर तुझे यह विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ सभी तेरे अपने होंगे। एक कमरा, एक रसोई है, पर हम गुजारा कर लेंगे दोस्त। मना मत करना ना चौधरी, हम अपना बोझ तुझ पर नहीं डाल सकते। अपनों ने हकीकत का आईना दिखाया है, अब हम हकीकत में ही जिएंगे। चुप कर कपूर, जानता हूँ मैं तू बहुत खुददार है। अपनों पर तो तूने खूब विश्वास किया, एक बार गैरों पर भी भरोसा करके देख ले। सच कहता हूँ यार, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। चौधरी का अपनापन देखकर कपूर साहब उनके गले लगकर खून के आंसू रोए। जिस अपनेपन को वो आजीवन ढूंढते रहे, वो जीवन के इस पड़ाव में आकर कुछ इस तरह से मिलेगा सोचा ना था। कहते हैं इंसान सब खोकर अपनों को पाता है, सही कहते हैं। थपक थपक दरवाजे पर फिर से एक थाप सुनाई पड़ी। हमें इमारत गिरानी है, आप सभी यहाँ से चले जाए। नहीं, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। यह कोई इमारत नहीं, हमारा जीवन है, और मैं हमारे जीवन को यूं बिखरने नहीं दूंगी। एक एक ईंट मेहनत की है। एक कमरे, खिड़कियाँ, दरवाजे बात करते हैं मुझसे। जब कोई हमारा हाल नहीं पूछने आया तो इन सभी ने हमारा साथ दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ मलकायन, सब जानता हूँ, पर हमारा और इसका साथ यहीं तक का था, यहीं तक का। हमें जाना होगा मलकायन, जाना होगा। चलो चौधरी जी अपनी पत्नी से निर्मला जी को संभालने के लिए कहा। चलो बहन, चले यहाँ से। ना चाहते हुए भी निर्मला जी ने अपने कदम बाहर दहलीज की ओर बढ़ाए। दिए गए समय से पहले ही कपूर साहब ने वो घर छोड़ दिया। घर की दहलीज को लांघते समय निर्मला जी ने एक बार पीछे देखना चाहा, क्या खबर कोई आवाज़ ही दे दे, पर उनका यह भ्रम टूटते ज़्यादा देर नहीं लगी। किसी ने भी उन्हें नहीं पुकारा। दहलीज की दोनों तरफ कदमों में यही दृढ़ छिड़ा रहा कि वे भीतर लौट आए या फिर हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।